हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट द इस वे टू लर्न। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस पूरी वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के जो उसको सबसे बढ़िया बनाते हैं। तो ये सब फीचर्स है उसके जो उसको बढ़िया बनाते हैं। चलिए वन बाय वन इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। फर्स्ट है स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड मीन्स उसकी काम करने की कैपेसिटी या काम करने की क्षमता। अगर जितनी फास्ट होगी उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो अगर कंप्यूटर कोई फास्ट चलता है तो हमारा वर्क भी फास्ट होगा। तो इसलिए उसमें स्पीड का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऊपर से देखेंगे तो सबसे लो स्पीड है डेसी और सब नीचे देखेंगे जोक्टो, तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्प्ले। तो टाइम बाय टाइम डिस्प्ले को चेंज किया गया। फर्स्ट टाइम पे पास में यूज होती थी CRT, उसके बाद LCD आई, उसके बाद LED आई, उसके बाद IPS आई, तो अब प्रेजेंट में चलती है AMOLED। तो ऊपर वाली जो सबसे ऊपर है नंबर फर्स्ट पे, वो इट मीन्स उस पर अगर कोई चीज़ देखोगे ना तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितने आप AMOLED पे देखेंगे। तो AMOLED सबसे सुप्रीम डिस्प्ले है जो प्रेजेंट टाइम पे इन्वेंट हो चुकी है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे। तो बाइट सबसे छोटी है और जोटो सबसे बड़ी है इस ग्राफ चार्ट में। नेक्स्ट है वर्सैटिलिटी। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि आप एक ही टाइम पे ज़्यादा वर्क कर सकें। मीन्स कि मल्टीटास्किंग करना। क्योंकि लैपटॉप्स में ऐसे होता है जैसे आप सिंगल वर्क ही कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरा वर्क करोगे तो पहला वर्क करोगे तो दूसरा वाला वर्क रुक जाएगा। जब दूसरा वाला करोगे तो जो पीछे वाले चल रहे हैं बैकग्राउंड में वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन वर्सैटिलिटी में हमें ये फीचर्स मिलता है मल्टीटास्किंग का कि उसमें आप जितना मर्जी किसी भी चीज़ को खोल लें वो कभी भी वर्क करना बंद नहीं करेगी। मीन्स कि वो वर्क करती रहती है। हर टैब्स में वो आपका काम चलता रहेगा या हर विंडो में आपका काम चलता रहेगा। नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जैसे आप कनेक्ट करोगे वो उसी वक्त जो आपका कंप्यूटर है उसमें ऐसे प्रोग्रामिंग होगी कि वो उसको अपने आप ही वर्क करना, मीन्स कि उसको प्ले करना शुरू कर देगा जो भी आप उसके साथ लगा रहे हो। जैसे अगर आपने USB लगाई है तो वो USB को बड़ी ही आसानी से जो भी चीज़ USB से कनेक्टेड होगी वो उसको बड़ी आसानी से चला देगा। नहीं तो कई कंप्यूटर जो पास में यूज होते हैं उनके पहले आपको उनके क्या करना पड़ता था कि उसमें पहले हमें एक एग्जीक्यूटिव फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी। लेकिन आज के कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर प्लग एंड प्ले ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किसी ने कनेक्ट किया और लैपटॉप ने उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट कर दिया। तो यही मतलब है प्लग एंड प्ले का। डिलीजेंसी का मतलब ये होता है कि आपका कंप्यूटर आपको बोर ना होने दे। बोर मीन्स क्या हो सकता है, मैंने तो जावा म्यूजिक सिस्टम का पोस्टर लगाया हुआ, पर इसका मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर में ऐसे ऐसे फीचर होने चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराते रहे कि आपको क्या करना है और आप कैसे बोर्डम से बच सकते हैं। सीक्रेसी ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। क्योंकि अगर सीक्रेसी लीक हो जाए आपकी, क्योंकि आपका जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है तो उसमें आप बहुत ही चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आपकी जीमेल वगैरह होगी, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, या कोई और बैंक रिलेटेड डिटेल्स। तो अगर वही लीक हो जाए तो फिर तो बड़ा ही ख़राब हो जाएगा काम। तो फिर इसके लिए आपको एंटीवायरस होने चाहिए। मीन्स कि आपके कंप्यूटर में भी डिफेंडर्स होने चाहिए, जहाँ फायरवॉल होनी चाहिए जो आपको इन बाकी सारे वायरस से या किसी भी फिशी अटैक से बचाए। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है किसी भी चीज़ को वर्क करने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके व्हीकल में जहाँ आपकी टू व्हीलर में स्पीडोमीटर लगा हो तो उसमें अगर स्पीड आपकी 70 की जा रही है तो वहाँ पे शो 0 कर रहा है, जहाँ 20 कर रहा है, 30 कर रहा है, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड लिमिट कितनी है। तो इसलिए एक्यूरेसी का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी जैसे अगर आप बैंक में गए हैं तो बैंक में अगर ATM यूज़ करते हो तो अगर ATM में अगर आपने कोड डाला कुछ और वो कह रहा है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है तो मीन्स कि एक्यूरेसी वहाँ पे ठीक नहीं चल रही है। क्योंकि आपको तो पता है कि मैंने वही कोड डाला हुआ है, तो इट मीन्स कि वो एक्यूरेट नहीं चल रहा है। तो एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है हर जगह पे।
ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं। मैक्सिमम फ़िलहाल इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है विंडोज़। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ओएस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड होगी वो उतनी ही फास्ट होगी, मीन्स कि वो उतना ही आपको जल्दी वर्क करके देगा, आपको इतनी आपके वर्क्स को इतनी जल्दी प्रोसेस करेगा। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ही मायने रखता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो आपने जो कंप्यूटर लिया तो अगर उसमें ये सब नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, NFC हो गया, ZigBee हो गया, बैन हो गया, लैन हो गया, सैटेलाइट हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर जिस लैपटॉप में ये नहीं होगा तो उनको एक्स्ट्रा कोई फीचर लेना पड़ेगा, जैसे वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, वो उसके लिए अलग खर्च आएगा। तो ये सब फीचर आपके कंप्यूटर में होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करना पड़ते हैं। तो ऐसा फिर उस लैपटॉप की उतनी वैल्यू नहीं रहती जितनी कि जिसमें ये सब फीचर होंगे। पावर्स, तो पावर का मतलब ये है कि आपका लैपटॉप कम से कम पावर यूज़ करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाले, मीन्स कि वो कम टाइम ले या कम बिजली खाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चले। तो आई होप आपको समझ लगेगा कि कौन कौन से फीचर्स एक कंप्यूटर को सबसे बढ़िया बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब।